राम नाम जाप करने के और लिखने के फायदे। जब शब्द राम होठों पर आते हैं तो केवल एक नाम उच्चारित नहीं होता, बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा हमारे भीतर बहने लगती है। यह ऊर्जा हमारे मन को शांत करती है, सोच को स्पष्ट बनाती है और हमें जीवन की जटिलताओं के बीच भी सही मार्ग दिखाती है। हर बार जब हम राम का जप करते हैं, हमारे अंदर डर, चिंता और उलझन धीरे धीरे घुलकर गायब हो जाती है। यह नाम हमारे मन और आत्मा के बीच पुल बनाता है, जिससे हमारी विचारधारा और कर्म एक दिशा में स्थिर हो जाते हैं। जैसे अंधकार में दीपक राह दिखाता है, वैसे ही राम नाम हमारे जीवन के हर कदम को सरल, स्पष्ट और संतुलित बनाता है। यही कारण है कि राम नाम की साधना न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि जीवन के हर निर्णय और कार्य में हमें मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। दोस्तों, अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन साधारण था, परंतु उसके हृदय में हमेशा एक खालीपन और बेचैनी बनी रहती थी। दिन भर खेतों में काम करके वह शाम को घर लौटता तो परिवार की जिम्मेदारियों और आने वाले कल की चिंताओं के बीच खुद को खोया हुआ पाता। एक दिन गांव में मेला लगा। बाजार की हलचल, रंग बिरंगी झूलों की आवाज और बच्चों की हंसी से पूरा मैदान गूंज रहा था। अर्जुन भी उत्सुकता से वहां पहुंचा। उसकी नजरें एक वृद्ध साधु पर पड़ी, जो एक ऊंचे मंच पर बैठे थे। उनके हाथ में झिलमिलाती माला थी और मुंह से निकल रहे थे केवल दो शब्द, राम राम। अर्जुन ने पहले तो हल्की जिज्ञासा महसूस की, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से सुनना शुरू किया, उसके भीतर कुछ अनोखी हलचल हुई। आवाज इतनी मधुर और गहन थी कि उसके मन की बेचैनी तुरंत कम होने लगी। साधु ने आंखें बंद करके कहा, बेटा, राम नाम केवल शब्द नहीं, यह मन और आत्मा को जोड़ने वाली शक्ति है। जो इसे मन से जपता है, उसका जीवन बदल जाता है। अर्जुन के भीतर एक सवाल जागा, क्या सच में केवल एक नाम इतना असरदार हो सकता है? उसी रात अर्जुन घर लौटकर चुपचाप बैठा। उसने पुराने समय के साधुओं और उनके अनुयायियों की कहानियां याद की। उसने महसूस किया कि हर कहानी में राम नाम का जप और उसकी महिमा अलग अलग रूपों में दिखाई देती थी। धीरे धीरे उसकी इच्छा पक्की हो गई, वह भी राम नाम की साधना करेगा। अगले दिन से अर्जुन ने शुरू किया। पहले छोटे अक्षरों में राम लिखना। उसके हाथ पहले कांपते, लेकिन हर बार जब वह लिखता, एक अजीब शांति उसके भीतर फैलती। उसके दिल में अब हल्का आनंद और उत्साह भी आने लगा। एक शाम खेत के किनारे वह बैठा और सूरज ढलते हुए लालिमा बिखेर रहा था। अर्जुन ने धीरे से जप शुरू किया, राम राम राम। अचानक उसे लगा कि उसके मन की सारी बेचैनी, चिंताएं और डर जैसे धुंध की तरह छंट गए। उसके चारों ओर वातावरण शांत और हल्की चमक से भर गया, मानो राम नाम के उच्चारण ने ही उसे चारों ओर से घेरे रखा हो। उस समय उसने पहली बार यह अनुभव किया कि राम नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन में शांति और मार्गदर्शन देने वाली ऊर्जा है। अर्जुन ने सोचा, अगर यह इतनी शक्ति रखता है तो मैं इसे अपनी पूरी दिनचर्या में शामिल करूंगा। और यहीं से अर्जुन का राम नाम यात्रा आरंभ हुई। एक यात्रा जिसमें उसे न केवल शांति और संतोष मिलेगा, बल्कि उसके जीवन का असली उद्देश्य भी खुलकर सामने आएगा। अर्जुन ने अगले दिन से ही अपनी साधना में गहरी लगन दिखाई। उसने तय किया कि हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर राम नाम का जप करेगा और दिन भर में कम से कम 3 बार लिखकर अभ्यास करेगा। पहले दिन उसके हाथ थक गए, आंखें कुछ धुंधली सी लग रही थी, लेकिन मन में हल्की प्रसन्नता और अनजानी ऊर्जा का अनुभव हुआ। वह अपने घर के पीछे एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठता और ध्यान लगाकर जप शुरू करता। राम राम शब्द उसके होठों से धीरे धीरे निकलते और जैसे ही उच्चारण पूरा होता, उसका मन शांत हो जाता। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे हर बार राम नाम बोलते ही उसके भीतर की चिंता, भय और बेचैनी कुछ पल के लिए गायब हो जाती है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद अर्जुन ने
अपने अनुभवों को महसूस करना शुरू किया। पहले तो यह केवल हल्की मानसिक शांति थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने भीतर की ऊर्जा और ध्यान की गहराई को महसूस करने लगा। खेतों में काम करते समय भी उसका मन एकाग्र रहता और मेहनत करते हुए भी वह हल्की खुशी का अनुभव करता। एक दिन अर्जुन अपने मित्र रघु से मिला। रघु ने मजाक में कहा, अर्जुन, तुम तो दिन भर राम राम करते रहते हो, यह नाम से क्या होता है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रघु, यह केवल नाम नहीं, यह शक्ति है। मैं इसका अनुभव कर चुका हूँ। जब मैं इसे जपता हूँ तो जीवन की छोटी बड़ी परेशानियां हल्की लगने लगती है। रघु ने थोड़ा हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर यह सच में काम करता है तो मुझे भी सिखाओ। अर्जुन ने अगले कुछ दिनों तक रघु को साधना सिखाई। रघु ने पहले तो जप में समय बिताया, लेकिन बाद में उसने भी महसूस किया कि मन में हल्की शांति और आत्मविश्वास आने लगा है। अर्जुन ने देखा कि राम नाम केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं देता, बल्कि दूसरों को भी सकारात्मक प्रभाव में लाता है। अर्जुन के जीवन में बदलाव धीरे धीरे नजर आने लगे। पहले वह छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, लेकिन अब वह धैर्य और संतुलन बनाए रखने लगा। उसकी नींद बेहतर हुई, सोचने की शक्ति बढ़ी और कार्यों में ध्यान स्थिर होने लगा। एक दिन अर्जुन नदी के किनारे बैठा, हाथ में माला और मन में राम नाम। उसने महसूस किया कि जैसे हर उच्चारण के साथ उसका मन भीतर की गहराई में उतरता है और बाहर की दुनिया की चिंता कुछ क्षणों के लिए मिट जाती है। उसने सोचा, सिर्फ कुछ अक्षरों और शब्दों के उच्चारण से इतनी शक्ति, यह वास्तव में अद्भुत है। इस तरह अर्जुन ने पाया कि राम नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन में स्थिरता, शक्ति और मानसिक शांति देने वाली साधना है। यह अनुभव उसे आगे आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा था। अर्जुन का जीवन अब धीरे धीरे बदल रहा था। राम नाम के जप और लेखन ने उसे मानसिक शांति दी थी, लेकिन जीवन की चुनौतियां अचानक ही सामने आ जाती हैं। एक दिन गांव में बड़ी विपदा आई। गांव के कुछ लोगों ने उसकी फसल को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। खेतों में पानी भर गया था और अर्जुन के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दी। पहले अर्जुन होता तो घबराहट और क्रोध में फट पड़ता, लेकिन अब उसने देखा कि राम नाम का जप ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने अपने मन को शांत किया, आंखें बंद की और धीरे से बोला, राम राम, मुझे सही मार्ग दिखाओ। अर्जुन ने न केवल अपनी चिंता को शांत किया, बल्कि हर समस्या का समाधान भी सोचने लगा। उसने गांव वालों के बीच संवाद स्थापित किया और शांतिपूर्वक समझाया कि किस तरह फसल की हानि से सभी को बचाया जा सकता है। लोग पहले तो असहज थे, लेकिन उसकी धैर्य और समझदारी देखकर सब मान गए। अर्जुन ने उस दिन जाना कि राम नाम केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि समस्याओं का समाधान भी सुझाता है। उसकी सोच अब स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण हो गई थी। कुछ दिन बाद अर्जुन ने महसूस किया कि राम नाम ने उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर दी था। पहले छोटे छोटे तनाव भी उसे परेशान कर देते थे, लेकिन अब वह हर परिस्थिति में धैर्य और साहस से कार्य करने लगा। खेतों में काम करते समय उसका मन और शरीर दोनों संतुलित रहते और हर कठिनाई में उसे अदृश्य सुरक्षा का अनुभव होने लगा। एक दिन गांव के बच्चों ने उसके पास आकर पूछा, भाई अर्जुन, तुम हमेशा शांत रहते हो, हमें भी सिखाओ कैसे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, यह कोई जादू नहीं, यह राम नाम की साधना है। जब तुम इसे मन से जपो, तब तुम्हारा डर और चिंता धीरे धीरे दूर हो जाएगा। यही जीवन की सच्ची शक्ति है। बच्चों ने उत्सुकता से पूछा, राम नाम से डर और दुख कैसे दूर होता है? अर्जुन ने उन्हें नदी के किनारे बैठाकर समझाया, जब हम राम नाम जपते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है। जैसे नदी का पानी शांत होने पर साफ दिखाई देता है, वैसे ही हमारे विचार भी स्पष्ट और स्थिर हो जाते हैं। तब भय, गुस्सा और दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। इस अनुभव ने अर्जुन को यह सिखाया
कि राम नाम केवल कठिनाइयों का सामना करने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का साधन है। अर्जुन अब जान गया था कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, राम नाम ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यही साधना उसे जीवन की हर बाधा के पार ले जाएगी और उसका मन स्थिर, शांत और निर्मल बनाए रखेगी। अर्जुन अब राम नाम की साधना में नियमित हो चुका था। उसका जीवन पहले से शांत और स्थिर था, लेकिन जैसे जैसे उसकी साधना गहरी होती गई, उसे भीतर से आने वाली नई परीक्षा का एहसास हुआ। यह परीक्षा किसी बाहरी संकट की तरह नहीं थी, बल्कि उसके अपने मन की जड़ में छुपी मोह, माया और अहंकार की थी। एक दिन अर्जुन गांव के मेले में गया। पहले तो वह साधारण रूप से घूम रहा था, लेकिन उसने देखा कि लोग दौलत, प्रतिष्ठा और दिखावे में इतने उलझे हुए हैं कि सच्ची खुशियां उनके लिए मायावी लग रही थी। अर्जुन का मन गहरी चिंता में डूब गया। उसने सोचा, क्या यह मोह माया हमारे मन को इतना प्रभावित कर सकती है कि हम अपनी आत्मा की शांति भूल जाए? उस रात घर लौटकर अर्जुन ने अपने मन को शांत किया और राम नाम का जप शुरू किया। राम राम शब्द उसके होठों से निकलते ही भीतर की अशांति धीरे धीरे कम होने लगी। उसने महसूस किया कि अहंकार और मोह माया केवल बाहर की चीजें नहीं हैं, बल्कि यह हमारे भीतर की ऊर्जा को विकृत कर देती है। अर्जुन ने निर्णय लिया कि अब वह अपने अहंकार और मोह माया को दूर करने का अभ्यास करेगा। उसने अपने आप को रोजाना ऐसे कार्यों में लगाना शुरू किया जो केवल दूसरों की भलाई के लिए हों। खेतों में पड़ोसी की मदद करना, गरीब बच्चों को पढ़ाना और गांव के बुजुर्गों की सेवा करना। धीरे धीरे अर्जुन ने देखा कि जब वह राम नाम का जप करता है और सेवा करता है, तो उसके भीतर की लालच, ईर्ष्या और घृणा कम होने लगती है। उसे यह अनुभव हुआ कि सच्चा संतोष और आनंद केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति में है। एक दिन गांव के मुखिया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारी सोच और व्यवहार में बदलाव आया है। अब तुम पहले जैसे क्रोधी या चंचल नहीं रहे। यह कैसे संभव हुआ? अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुखिया जी, यह केवल राम नाम की साधना और जीवन में सच्ची भक्ति का असर है। जब मन स्थिर और संतुलित होता है, तो अहंकार और मोह अपने आप कम हो जाते हैं। अर्जुन की साधना ने उसे भीतर से स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बना दिया। अब वह किसी की प्रशंसा या आलोचना से प्रभावित नहीं होता था। उसके विचार स्पष्ट और कार्य सुसंगत हो गए। एक सुबह अर्जुन अपने घर के पास नदी के किनारे बैठा था। सूरज की सुनहरी किरणें पानी की सतह पर चमक रही थी और हवा में हल्की ठंडक थी। अर्जुन ने अपनी माला हाथ में लेकर जप शुरू किया, राम राम। जैसे ही उसने शब्द उच्चारित किए, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर वातावरण बदल रहा है। पक्षियों की चहचहाहट पहले से अधिक मधुर लग रही थी। पेड़ और फूल जैसे अपनी खुशबू और रंगों में और भी जीवंत हो गए थे। अर्जुन ने जाना कि राम नाम केवल उसके मन को नहीं, बल्कि उसके आसपास की ऊर्जा को भी संतुलित कर रहा था। कुछ दिन बाद गांव में बड़ी आपदा आई। अचानक तेज बारिश और बाढ़ के कारण खेतों में पानी भर गया। गांव वाले परेशान थे और घबराहट में थे। अर्जुन ने भी पहले थोड़ा डर महसूस किया, लेकिन तुरंत अपने मन को शांत किया और राम नाम का जप शुरू किया। राम राम राम। जैसे जैसे वह जप करता गया, उसके भीतर अदृश्य शक्ति का संचार होने लगा। उसके चारों ओर एक तरह की सुरक्षा और स्थिरता महसूस हुई। गांव वाले देखकर हैरान रह गए कि अर्जुन इतनी विपत्ति में भी शांत और केंद्रित कैसे रह सकता है। अर्जुन ने गांव वालों को समझाया, भाइयों, डरकर और घबराकर कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर समाधान ढूंढना होगा। साहस और धैर्य रखें। उसकी बातों और स्थिरता से सभी प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन की बात मानी और गांव की मदद करने के लिए जुट गए। परिणामस्वरूप गांव की फसल और घर सुरक्षित रहे। अर्जुन ने महसूस किया कि राम नाम ने न केवल उसे मानसिक शक्ति दी,
बल्कि उसे लोगों के लिए मार्गदर्शक भी बनाया। एक दिन अर्जुन ने अपने छोटे भाई को राम नाम सिखाया। भाई ने पूछा, भैया, यह नाम सच में इतना असरदार कैसे है? अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, देखो, यह सिर्फ शब्द नहीं, यह हमारी ऊर्जा और चेतना को बदलने वाला मंत्र है। जब हम इसे विश्वास और श्रद्धा से जपते हैं, तो हमारे मन, विचार और चारों ओर की दुनिया सकारात्मक हो जाती है। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद अर्जुन ने पाया कि उसका जीवन अब एक नई दिव्यता और संतुलन के साथ चल रहा था। पहले छोटी छोटी बातों पर उसका मन चंचल हो जाता था, लेकिन अब वह हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और निर्णयपूर्ण हो गया था। उसने महसूस किया कि राम नाम केवल संकटों से पार पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन में दिव्यता, सकारात्मकता और साहस का संचार करता है। उसका जीवन अब केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी समृद्ध हो गया था। अर्जुन ने ठान लिया कि अब वह राम नाम के जप, लेखन और साधना को जीवन भर जारी रखेगा। उसने जाना कि यही साधना उसे जीवन की हर चुनौती में मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करेगी। अर्जुन अब केवल राम नाम के उच्चारण या लेखन तक सीमित नहीं रहा। वह धीरे धीरे महसूस करने लगा कि राम नाम का प्रभाव उसके जीवन के हर पहलू में फैल गया है। सुबह उठते ही उसका मन स्वच्छ और एकाग्र हो जाता। दिन भर उसकी गतिविधियां संतुलित और उद्देश्यपूर्ण होती, और रात को सोते समय भी उसके मन में शांति और संतोष का अनुभव होता। एक दिन अर्जुन अपने छोटे भाई और मित्र रघु के साथ नदी के किनारे बैठा। उसने देखा कि वहां पानी की लहरों में सूरज की चमक प्रतिबिंबित हो रही थी और वातावरण में एक अजीब तरह की शांति व्याप्त थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, देखो, राम नाम केवल शब्दों का जप नहीं है, यह जीवन के हर कण में सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता भर देता है। जब मैं इसे जपता हूँ, तो अपने अंदर और चारों ओर दुनिया में बदलाव महसूस करता हूँ। रघु ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन भैया, यह बदलाव कैसे आता है? मुझे समझ में नहीं आता। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए समझाया, रघु, जब हम राम नाम जपते हैं, तो केवल हमारा मस्तिष्क शांत नहीं होता, यह हमारे विचार, भावनाएं, कर्म और जीवन दृष्टि को बदल देता है। हम धीरे धीरे अपने असली उद्देश्य को समझने लगते हैं कि जीवन केवल भौतिक सुख और लोभ के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और ईश्वर के प्रति प्रेम के लिए है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके जीवन में अब एक गहरा उद्देश्य जागृत हुआ है। पहले वह केवल अपने परिवार और खेतों के लिए काम करता था, लेकिन अब उसका उद्देश्य मनुष्य की भलाई और आत्मिक विकास बन गया। उसने सोचा कि अगर राम नाम की शक्ति हर किसी के जीवन में पहुंच सके, तो दुख, भय और मोह माया का अंत संभव है। अर्जुन ने उस दिन एक ठान लिया, वह अपने गांव और आसपास के लोगों को राम नाम की साधना और उसके लाभ के बारे में सिखाएगा। उसने बच्चों को, युवाओं को और बुजुर्गों को राम नाम का महत्व समझाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसके पास आते और पूछते, अर्जुन, हमें भी सिखाओ कैसे अपने जीवन को स्थिर और शांत बनाएं। अर्जुन ने उन्हें साधना सिखाई। जप, लेखन और ध्यान के माध्यम से हर किसी ने अनुभव किया कि राम नाम से मन की अशांति दूर होती है, भय और तनाव कम होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एक शाम अर्जुन ने देखा कि गांव में कई लोग उसकी बातों को समझकर नियमित जप और साधना करने लगे थे। उसने महसूस किया कि राम नाम केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं देता, बल्कि पूरे समुदाय में दिव्यता और शांति का संचार करता है। अर्जुन का आध्यात्मिक विकास चरम पर पहुंच चुका था। अब उसका मन न केवल स्थिर और संतुलित था, बल्कि उसने अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य, आत्मिक उन्नति और दूसरों की भलाई समझ लिया था। उसने देखा कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य केवल सुख संपत्ति नहीं, बल्कि राम नाम से आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के साथ मिलन है। उस दिन अर्जुन ने सूर्यास्त के समय एक बार फिर राम नाम का जप किया। उसके मन में एक अद्भुत प्रसन्नता
संतोष और दिव्यता का अनुभव हुआ। उसने सोचा, सिर्फ राम नाम ही जीवन की हर परीक्षा में मेरा मार्गदर्शन करेगा। यही साधना, यही शक्ति और यही उद्देश्य है। वर्षों की साधना और लगातार राम नाम के जप ने उसे न केवल मानसिक शांति दी थी, बल्कि उसे जीवन का सच्चा उद्देश्य, दिव्यता और आध्यात्मिक प्रकाश भी प्रदान किया था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को बुलाया। गांव के बीचों बीच एक सभा लगी थी, जहां सभी लोग उसके अनुभव सुनना चाहते थे। अर्जुन ने सभी को ध्यानपूर्वक देखा। बच्चे उत्सुक थे, युवा ध्यान से सुन रहे थे और बुजुर्गों के चेहरे पर श्रद्धा झलक रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, प्रिय मित्रों, राम नाम केवल शब्दों का जप नहीं है, यह हमारे मन, विचार, कर्म और जीवन दृष्टि को बदलने वाला साधन है। जब हम इसे विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनाते हैं, तो हमारा जीवन संतुलित, स्थिर और दिव्य बन जाता है। हमारे भीतर की नकारात्मक भावनाएं, भय और मोह माया धीरे धीरे दूर हो जाती है। यही राम नाम का अद्भुत प्रभाव है। सभी लोग उसकी बातों में खो गए। अर्जुन ने आगे कहा, मैंने स्वयं अनुभव किया है कि राम नाम केवल संकट से बचाने वाला उपाय नहीं है, यह जीवन की हर परीक्षा में मार्गदर्शन देता है, हमारे भीतर साहस और धैर्य उत्पन्न करता है और हमें सही और गलत का भेद समझने की शक्ति देता है। इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आत्मा की उन्नति भी होती है। हमारे कर्म भी सच्चे और उद्देश्यपूर्ण बन जाते हैं। सभा में बैठे लोग धीरे धीरे समझने लगे कि राम नाम केवल साधना नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और पूर्ण बनाने का मार्ग है। बच्चों ने उत्सुकता से अर्जुन से पूछा, भैया, क्या हम भी रोज राम नाम जप कर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बच्चों, यह किसी भी उम्र में संभव है। बस विश्वास, श्रद्धा और नियमित अभ्यास चाहिए। जब हम इसे मन से अपनाते हैं, तो हमारी सोच, व्यवहार और जीवन दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। यही राम नाम की शक्ति है। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि राम नाम का प्रभाव केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे गांव और समुदाय में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। लोग अपने व्यवहार में सुधार लाने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में प्रेम, सौहार्द और सहयोग का वातावरण बन गया। अर्जुन के मन में अब गहरा अनुभव हुआ, जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मोक्ष और आत्मिक शांति है और राम नाम ही इसे प्राप्त करने का सबसे सरल और सशक्त साधन है। उसने देखा कि जब जीवन में सच्चा भक्ति और जप होता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे अपने अहंकार, भय, मोहमाया और नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और हृदय में कहा, हे राम, आपका नाम ही मेरा जीवन, मेरी शक्ति और मेरी साधना है। आप ही मेरी राह, मेरा उद्देश्य और मेरी शांति हैं। जैसे ही उसने यह शब्द उच्चारित किए, उसे अपने भीतर एक अद्भुत संतोष, प्रकाश और दिव्यता का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि राम नाम ने उसे केवल जीवन की कठिनाइयों से पार नहीं लगाया, बल्कि उसे जीवन की वास्तविकता और मोक्ष का मार्ग भी दिखाया। अर्जुन ने अपने जीवन का यह संदेश सभी को दिया। सिर्फ राम नाम का जप ही मनुष्य को जीवन की हर परीक्षा से पार करने में सक्षम बनाता है। यह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करता है, मोह माया से मुक्त करता है और जीवन को पूर्ण और दिव्य बनाता है। जब हम राम नाम को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में प्रेम, करुणा, धैर्य और संतोष का अनुभव करते हैं। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य और मोक्ष है। सभा समाप्त हुई। गांव वाले भाव विभोर थे। अर्जुन के शब्दों ने उनके जीवन में एक नई चेतना और प्रेरणा पैदा की। राम नाम के माध्यम से अर्जुन ने न केवल अपने जीवन को दिव्य बनाया, बल्कि पूरे गांव में सत्य, भक्ति और प्रेम का संचार कर दिया। उस दिन से अर्जुन का जीवन और गांव दोनों राम नाम की शक्ति और दिव्यता से पूर्ण हो गए। हर सुबह राम नाम का जप, हर दिन सेवा और हर रात ध्यान, ये ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग बन गया। दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें
वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी प्रेरक कथाएं सुन सकें। जय श्री राम।